वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। कल हमने 1.3 की थी। 1.3 को हमने 2 पार्ट्स में करा था और आज हम 1.4 करेंगे और उसमें है कि ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या हम ऑपरेशंस करेंगे रियल नंबर्स पे। रियल नंबर्स पे जो ऑपरेशंस करेंगे वो हैं प्लस माइनस, जो भी हम ऑपरेशंस करेंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इन्होंने दे रखी है, जैसे +√6 -√6, ऐसे ऐसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के जो हम करेंगे। पहले आ गई हमारे पास 11th नंबर की जो हमारी एग्जांपल है। 11th एग्जांपल आ गई। तो 11th एग्जांपल आ गई, तो इसको हम देखते हैं। इसमें बताया हुआ है कि चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -√2 आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो हमने चेक करना है कि ये इरेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो हमारे पास फर्स्ट है, दैट इज़ √5। √5 क्या है? इरेशनल है, ये तो हमें पता ही है क्योंकि हम √5 को करेंगे, ये आएगा 2.22236 अप टू सो ऑन। ये क्या है? ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, दैट वाई दिस इज़ अ इरेशनल नंबर। इसके बाद है हमारे पास पहले 7√5। 7√5, तो √5 इज़ इरेशनल, और अगर 7 है तो 7 इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इरेशनल नंबर को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 से कर दो, अगर 2√5 आए तो भी इरेशनल, 5√5 आए तो भी इरेशनल। इरेशनल नंबर को किसी भी रैशनल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। इसके बाद है हमारे पास सेकंड का है 7√5। देखिए अभी √5 है, नीचे है, तो दिस इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर क्योंकि ये भी 2.236 होता है। इसको किसी भी चीज़ से 7.0 से डिवाइड भी करेंगे तो भी इरेशनल आएगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग होएगा और नॉन रिपीटिंग होएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। √2 + 21, ये क्या है? √2 इज़ इरेशनल। 1.414 अप टू ऐसे से आता है, उसको 21, अगर उसमें 30 ऐड कर देंगे, 100 भी ऐड कर देंगे तो भी इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर फोर्थ एग्जांपल है पाई -2। तो पाई -2, पाई की वैल्यू है 3.14 अप टू सो ऑन, तो माइनस करेंगे तो भी इरेशनल नंबर आएगा। तो चारों जो नंबर्स आएंगे वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। तो ये चारों नंबर्स जो हमें दिए हुए हैं 7√5, 7/√5, √2 + 21, पाई -2 आर इरेशनल नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसके बाद हमारे पास है 12th एग्जाम्पल। 12th एग्जाम्पल है 2√2 + 5√3। ऐड करना है हमने, एक फर्स्ट ये हमें दिया हुआ है और सेकेंड है √2 - 3√3। इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों की एडिशन करनी है। ऐड कैसे करेंगे? 2√2 + 5√3 + √2 - 3√3। 5 में से 3 गए, 2, जिनके भी रूट्स इक्वल हैं, जैसे √3 इसके अंदर है, इसके √3 अंदर है, तो 5 - 3 करेंगे, 2√3। अभी √2 इसके अंदर, √2 इसके अंदर है, इस रूट के अगर आगे कुछ भी ना लगा हो तो उसका मतलब होता है 1। 2 + 3, 2 + 1 = 3, 3√2। तो इसका आंसर आ गया 3√2 + 2√3। तो इसका आंसर आ गया 3√2 + 2√3। इसके बाद आ गई हमारे पास 13th एग्जाम्पल। 13th एग्जाम्पल में क्या है? मल्टीप्लाई 6√5 बाई 2√5। मल्टीप्लिकेशन करनी है हमने 6√5 बाई 2√5। तो देखो √5 ये क्या बन गया? 6√5 × 2√5। √5 इज़ 5, 6 × 2 इज़ 12, 12 × 5 इज़ 60। तो इसका आंसर आ गया 60। अब 14th क्वेश्चन है, डिवाइड 8√15 बाई, डिवाइड करना है 2√3 से। अभी 8√15 को डिवाइड करना है हमने 2√3 से, तो ये क्या आ जाएगा? 8, 15 है, 15 का मतलब होता है √3 × √5, 5 3 = 15, और उसको √3 से 2√3 से मल्टीप्लाई करना है। 2√3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, साथ साथ लिख देते हैं। 2√3 से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 4 8 कैंसिल, दैट इज
4, तो आंसर आ गया 4√5। तो हमारा आंसर आ गया 4√5। ठीक है, इसके बाद आ गया हमारे पास क्या आया, समझ आया कि देखिए अगर दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रैशनल भी आ सकता है। दो इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, दो इर्रेशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर इर्रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। अगर हम दो इर्रेशनल नंबर्स को प्लस माइन ऐड करेंगे तो नंबर क्या आएगा, इर्रेशनल आएगा। ये सारा कुछ हमारा था इर्रेशनल। अभी ये कहा गया है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर को जैसे 2 है +2√2, अगर हम ये करें एक रैशनल नंबर एक इर्रेशनल नंबर, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आगे है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद इर्रेशनल नंबर। अगर हम प्रोडक्ट करेंगे कोई भी रैशनल नंबर को, एक रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर से, तो ये रैशनल होगा, इर्रेशनल होगा तो भी इर्रेशनल आएगा, है ना। और आगे आगे इफ़ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड टू इर्रेशनल, दिस रिजल्ट भी रैशनल भी हो सकता है इर्रेशनल भी। जैसे इन दोनों को अगर हमने डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, प्रोडक्ट करना था इस पर हमने, तो इसका आंसर क्या है, रैशनल। तो अगर हमें इसके बजाय रूट कुछ भी होता है, इसका आंसर रैशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल भी आ सकता है। कि दो इर्रेशनल को अगर हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, तो उसका आंसर कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी। तो लास्ट एक्सरसाइज में ना हमने कहा था कि जैसे √2 को रिप्रेजेंट करना है हमने नंबर लाइन पे, √3 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ऐसे यहाँ पे हमारे ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि 9.3 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। मैं आपको दिखाती हूँ एक्सरसाइज पे क्वेश्चन है, ये रहा हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है कि रिप्रेजेंट √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें हमें एक्सरसाइज में कैसे बताया गया कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होएगा। तो देखिए, जितना भी हमें कुछ कहा है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जैसे हमें 9.3 का है तो 9.3 का एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट पेज पे करते हैं सुंदर सुंदर। तो हमने क्या कि 9.3 की एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, 9.3 की। मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रही हूँ। 9.3 की हमने लाइन ड्रॉ कर ली, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा के कर ली, 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ करके एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका हाफ ले लिया, इस लाइन का हाफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आया हाफ। अगर आप कंपास से कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एक मार्क लगा के फिर ऐसे हाफ कर लेते हैं, ऐसे हाफ कर लिया, हाफ कर लिए। फिर एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो, यहाँ पे ऐसे सेमी सर्कल ड्रॉ किया। तो जो भी हमारा पास ये हुआ ना, दिस पॉइंट जो हमने 9.3 का जो ए बी ड्रॉ किया था, 9.3 का ए बी ड्रॉ किया, 1 सेंटीमीटर बढ़ के सी पॉइंट ड्रॉ कर लिया। और जो भी हमारे पास ये आया बी डी, दिस इज़ √9.3। ठीक है, √9.3। अगर हमने इसको कंस्ट्रक्ट करना है तो इसको क्या करो, अपनी कंपास यहाँ पे रखो और ऐसे 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 यहाँ पे आ गया हमारे पास ये वाला, दिस डिस्टेंस इज़ ऑन द नंबर लाइन, दिस इज़ √9.3। मतलब अगर हमने फॉर एग्जांपल, हमें अब एग्जांपल लेके करते हैं कि कोई भी चीज़ है, दिस इज़ आर एक्स लाइन, ठीक है, उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी कर ली, 1 सेंटीमीटर और, जैसे ए बी इज़ एक्स, ठीक है, सी से हमने 1 सेंटीमीटर और, तो इन दोनों का हाफ आ गया दिस पॉइंट। इस पर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया तो ये वाली लाइन हो जाएगी हमारी √x। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे कि कैसे √x हुआ। इसको प्रूव करने के लिए पहले हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं O, दिस इज़ सेंटर O, इसका नाम रख लेते हैं D। ट्रायंगल हमने ले ली OBD हमने जो ट्रायंगल ले ली उस पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं हम। ये देखो, ये जो सेमी सर्कल है, ये भी रेडियस है उसका, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सारा कुछ रेडियस है। तो मतलब जो हमारा ये OD है, दिस इज़ इक्वल टू OA एंड दिस इज़ इक्वल टू OC। और हमारा रेडियस की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरा AC है हमारा x+1, तो हमारा OA की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+1 डिवाइड बाई 2। हमारे OA की वैल्यू आ जाएगी x+1 डिवाइड बाई 2।
तो ये देखो, अब ये है हमारा x प्लस 1 बाई डिवाइड बाई 2, दिस वन ओ ए इज़ x प्लस 1 बाई 2, ठीक है। और ये है हमारा x, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, ओ सी इज़ इक्वल टू ओ ए इज़ इक्वल टू ओ डी, ये सारा है हमारा x प्लस 1 बाई 2। तो अब हमने निकालना है ओ डी, तो अब हमने निकालना है ओ बी, ये वाली लेंथ निकालनी है। वो क्या आ जाएगी, दिस टोटल इज़ x, इसमें से ये माइनस कर दिया तो आ जाएगा ओ बी, दैट इज़, दोबारा बना के दिखाती हूँ, दिस इज़ हमारा ए बी, ये ए बी हमारा x है, ओ है, ओ से ए का डिस्टेंस क्या है, x प्लस 1 बाई 2, तो हमारा ओ बी क्या आ जाएगा, ये जो हमारा डिस्टेंस है ओ बी क्या आ जाएगा, टोटल है x माइनस x प्लस 1 बाई 2, तो इसका आ जाएगा 2x माइनस x माइनस 1 बाई 2, x माइनस 1 बाई 2, ओ बी क्या आ गया हमारे पास, x माइनस 1 बाई 2, एंड हमारे पास डी बी है रूट x, तो हम ओ डी निकाल सकते हैं, पर हमने ये प्रूव करना है कि बी डी इज़ रूट x, तो हम कैसे करेंगे, h का स्क्वायर होता है इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ डी का होल स्क्वायर। बेस क्या है हमारा, देखते हैं, बेस इज़ ओ बी का होल स्क्वायर, और हमारा परपेंडिकुलर है बी डी, तो बी डी का होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमने प्रूव करना है, जो हमने रूट एक्स निकाला है वो आएगा, दैट इज़ हमें ये पता नहीं, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास ओ डी कितना है, ओ डी ये देखिए x प्लस 1 बाई 2, ओ डी इज़ x प्लस 1 बाई 2, ओ बी इज़ x माइनस 1 बाई 2 प्लस बी डी का होल स्क्वायर। अब बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम ये सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, बी डी का होल स्क्वायर। देखिए x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बाई 2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई सॉरी 4 यहाँ भी 4 आएगा। तो 4 हमने एलसीएम में ले लिया, कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1 माइनस प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो आएगा 4x बाई 4। यहाँ पे है बी डी का स्क्वायर, ये भी है बी डी का स्क्वायर, x 4 से 4 कैंसिल, बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। तो बी डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, रूट ऑफ एक्स। हैंस प्रूव्ड कि जो ये हमने जो लेंथ कंस्ट्रक्ट करके ड्रॉ करी है और हमने पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर दी कि दिस इज़ रूट ऑफ एक्स। तो ये हमें एग्जांपल में समझाया हुआ है। इसके बाद आगे हम ऑपरेशंस पे कि रूट ए बी होता है, दैट इज़ ए इंटू बी, ये सारी हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। कुछ भी नहीं है, सारे सेम फॉर्मूलाज हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी रूट ऑफ ए प्लस रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर क्या है, ये कुछ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सेम ही है सारा कुछ, प्लस 2 रूट ए रूट बी, ये सारा कुछ सेम ही है, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 15 पे आ गई। उसका फर्स्ट हमें पार्ट बताया हुआ है, फर्स्ट पार्ट बताया हुआ है कि फाइव प्लस रूट 7 को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस रूट 5 से। तो ये क्या है हमारे पास, a प्लस बी और c प्लस डी, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्या हो जाता है, ac प्लस ad प्लस bc प्लस bd, यही करना है, ये करना है।
5 इंटू 2 इज़ 10, 5 इंटू रूट 5 इज़ 5 रूट 5, 2 इंटू रूट 7 इज़ 2 रूट 7, प्लस 5 इंटू 7 इज़ रूट 35। तो ये देखो इसका आंसर यही आएगा, ये कुछ भी नहीं होएगा आगे, क्योंकि अच्छा रूट 7 आएगा, यहाँ पे मैंने 5 क्यों 7 आएगा, 2 रूट 7। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट का ये। अभी सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है 5 प्लस रूट 5 और है 5 माइनस रूट 5। ये क्या है, a प्लस बी, ये है a माइनस बी। इसका फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे 5 का स्क्वायर इज़ 25 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, 25 माइनस 5 इज़ 20। तो इसका आंसर आ गया 20। अब हमारे पास आ गया थर्ड नंबर एग्जाम्पल, उस पर है 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर इज़ 9, 7 का रूट 7 का स्क्वायर आपको पूरा लिख के दे देती हूँ। जैसे 3 का स्क्वायर इज़ 9 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट 7, 3 इंटू 3 इज़ 9, 7 रूट 7 इंटू 7 इज़ 7 प्लस 6 इंटू रूट 7, 9 प्लस 7 इज़ 16 प्लस 6 रूट 6 7। ये रूट 3 है, सॉरी बाय मिस्टेक मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, कोई बातें हम ये भी रखते हैं और ये भी कर लेते हैं। थर्ड सम, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3, रूट 7 इंटू रूट 3, 3 का होल स्क्वायर रूट 3 का 3 प्लस 7 प्लस 2 रूट 21, ये आ गया 10 प्लस 2 रूट 21। थर्ड का आ गया हमारे पास। अब आ गया हमारे पास फोर्थ नंबर एग्जाम्पल, रूट 11 माइनस रूट 7, रूट 11 माइनस प्लस रूट 7। ये क्या आ गया, ए माइनस बी और ये आ गया ए प्लस बी। इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आ जाएंगे रूट 11 का होल स्क्वायर माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। 11 माइनस 7 इज़ 4, आंसर आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास सारे हो गए। अब रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। नीचे कुछ भी रैशनलाइजेशन में नहीं आता। एग्जांपल नंबर 16 कर रहे हैं हम, 1 डिवाइड बाई रूट 2। तो नीचे रैशनलाइजेशन में नहीं आता, तो हमने क्या किया, रूट टू को मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो वैसे ही कैंसिल ही होते हैं, पर हमने नीचे वाला रूट हटाने के लिए रूट टू इंटू रूट 2 इज़ 2। तो इसका आंसर आ गया रूट 2 अपॉन 2। अभी करना है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 17 का। डिनोमिनेटर ही हमें रैशनलाइज करना है, नीचे रैशनलाइजेशन में कुछ नहीं लिखते हम, इरेशनल फॉर्म नहीं लिखते होते, रैशनल कर देते हैं इसको इन द डिनोमिनेटर। 2 माइनस रूट 3 को से हमने इसको रैशनलाइज कर दी, क्योंकि अगर हम इससे करेंगे तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। अब 2 इंटू 2 इज़ 4, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3, 2 रूट 3, ये आंसर आ गया अपॉन 1 आ गया, 2 माइनस रूट 3 आंसर आ गया इसका। अब आ गया एग्जाम्पल नंबर 18th। 18th नंबर एग्जाम्पल में हमने क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। इसके बाद हम आगे करेंगे आगे वाली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।